भारत की तरफ से मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव 2014 में स्टार्ट किया था, उसके बाद से लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जाए और यहाँ तक हम अपने इंपोर्ट हैं उनको कम कर पाएँ और एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पाएँ। और इसी प्रयास को जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रहा है। स्पेशली अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है सऊदी गजट। इसने इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है और ये कोई पहली बार नहीं है, स्पेशली सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड टाइम ये न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। सऊदी गजट की जो एक रिपोर्ट है इसका हवाला दिया गया है और इकोनॉमिक टाइम्स में ये आपका पब्लिश भी किया गया है। यहाँ पे मेंशन है कि मेक इन इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए इंडिया की रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पे स्पेशल इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को एक तरह से बताया है कि किस तरह से इंडिया की जो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है किस तरह से ये गेम चेंजर साबित हो रही है और मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसको आगे लेके जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसके अंदर जो सऊदी गजट है इसमें इसको मेंशन किया गया कि ये जो इंडिया के जो स्टैंडर्ड है उसको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए तैयार कर रही है। और इंडिया अगर यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के हाईटेक प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में कम्पीट करता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये एक तरह का रिकॉग्निशन होगा इंडियन टैलेंट का, इंडियन इनोवेशन का। तो ये पूरी न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को देखेंगे। गवर्नमेंट ने 2.0 मेक इन इंडिया 2.0 भी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। क्या इसके फ़ायदे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर कुछ चीज़ें हैं, पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको पीडीएफ यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए घर बैठे आप एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर एंड वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी विल बी फ्री। यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। अभी आपके ईस्टर स्पेशल ऑफर में अगर आप कुछ लेते हैं, जैसे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 3 महीने का एक्सटेंशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इन ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इंटेंस और टारगेटेड बना सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जा रही है। 3000 की फीस के साथ 6 मंथ के लिए 28 नंबर ऑफ टेस्ट हैं और 4000 की फीस के साथ 56 नंबर ऑफ टेस्ट 1 ईयर के लिए आपको मिल जाते हैं, जिसमें GS और CSET दोनों इन्वॉल्व हैं। अगेन द लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो विद दिस, यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि इंडिया की स्वदेशी जो है डिज़ाइन की हुई या मैन्युफैक्चर की हुई सेमी हाई स्पीड रेल है। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये यहाँ पे चल सकती है। इसे आपका बनाया गया है इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर ये सिचुएटेड है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इसको यहाँ पे बनाया गया और इसकी कॉस्ट लगभग आ रही है 100 करोड़ रुपए। यहाँ पे कॉस्ट के नज़रिए से भी अगर हम इसको यूरोप के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये कॉस्ट भी लगभग 40% कम है और यहाँ पे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं स्पीड या पैसेंजर कन्वीनियंस के लिहाज से, तो स्पीड की हमने चर्चा की 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारा जो ट्रैवल टाइम है उसको लगभग 30 से 40% तक ये रिड्यूस करने में सक्षम है। इसके अलावा पैसेंजर कन्वीनियंस की बात करें तो यहाँ पे हॉटस्पॉट वाईफाई हो गया ऑन बोर्ड, फाइन, GPS बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, इवन बहुत ही एफिशिएंट यहाँ पे जो टॉयलेट सिस्टम्स हैं वो बनाए गए हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में। इसके अलावा इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी एनर्जी एफिशिएंट है, जो 30% तक एनर्जी को कंजर्व कर रहा है। और अगर इसकी कुछ खासियत की बात करें तो एल्यूमिनियम बॉडी है जिसकी वजह से वजन हल्का होता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है और फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें इंडिया अपने खुद के दम पे स्वदेशी हमने ये निर्मित किया है और ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में, जहाँ पे हम अगर इसी तरह का सेम प्रोडक्ट अगर यूरोप से लेते हैं तो उसकी कॉस्ट वुड बी अराउंड 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इंडिया इस तरह के प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहा है। एक बेनिफिट तो ये होगा कि हम हमारे जो इंपोर्ट है उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस वाला, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पुश देगा। जहाँ तक हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करें उस पर भी हम आएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने वंदे भारत एक्सप्रेस पे ये जो रिसेंट बजट है 2022 वाला, यहाँ पे कहा था कि आने वाले 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लाई जाएंगी। इससे पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है कि 75th जो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, इसके मद्देनज़र भी अगले साल जुलाई तक हम लगभग 75 ऐसी ट्रेन्स को रन करेंगे। एट प्रेजेंट आपका देखा जाएगा तो 2 रूट पे ये रन आपका कर रही है।
तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसको वाइड स्केल पे लाना चाह रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन्स हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाएगी, इनको अक्रॉस द इंडिया यहाँ पे लाया जाएगा, सभी रूट पे ये चलेंगी, तो गेम चेंजर साबित होंगी, टाइम बचा रही हैं। फाइन। और जिस तरीके से हमारा रेलवे को ये हेल्प करेगी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हेल्प करेगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया के ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। जहाँ तक मेक इन इंडिया की हम चर्चा करें, ये 2014 में स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाए और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट किए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन यहाँ पे किया जाए। तो इसी नज़रिए से 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। इनोवेशन को बढ़ावा देना, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट लाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये सारे प्रयास इसके थे। और धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और मेक इन इंडिया 2.0 जो इनिशिएटिव है, इसमें 27 सेक्टर्स पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है, उसे हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। जहाँ तक इसके सक्सेस की बात करें तो सक्सेस पे आने से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग हो, लेबर रिफॉर्म के रिगार्डिंग हो, कंप्लायंस रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हों, ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। और इसी मेक इन इंडिया को ही आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा जा रहा है ना, सेल्फ रिलायंस से जोड़ा जा रहा है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये लाई है। यहाँ पे पहले 10 सेक्टर थे, अब 14 सेक्टर तक इंक्रीज़ किया गया। बहुत ही कोर सेक्टर हैं, क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, स्टील सेक्टर हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, इन सब का, इवन मोबाइल्स हो गए, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो इसलिए PLI स्कीम को भी यहाँ पे ऐड किया गया है और गवर्नमेंट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा करना चाह रही है। इसके फ़ायदे हमें दिखना स्टार्ट हुए हैं, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू रियलाइज द फुल बेनिफिट्स। जहाँ तक हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की सक्सेस की बात करें तो कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले 7 साल में लगभग 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर 2014 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1500 करोड़ के आसपास हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था। 2018-19 के अंदर ये एक्सपोर्ट बढ़ के 10,000 करोड़ को क्रॉस कर जाता है। इसी तरह से हालांकि कोरोना के बाद थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के अलावा हम इन चीज़ों में क्या है, आत्मनिर्भर भी हुए हैं, सेल्फ रिलायंट भी हुए हैं, किसी दूसरे कंट्री पे हम निर्भर नहीं रहेंगे, ये भी एक फ़ायदा है। पेंडेमिक के बाद भी इंडिया के जो सेल्फ रिलायंस या इंडस्ट्री सेक्टर में जो इनिशिएटिव है उसमें कमी नहीं देखने को मिली है। और ये चीज़ जो सऊदी गजट है इसने एक्नॉलेज यहाँ पे किया है, मेंशन किया है कि इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक को बहुत ही अच्छे से डील किया और वापस से इकोनॉमिक रिवाइवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहाँ तक FDI की बात करें तो FDI में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम देखते हैं 2014 में लगभग 45 बिलियन समथिंग FDI था और अभी 2020-21 की अगर हम चर्चा करें तो 80 बिलियन को ये क्रॉस कर गया था, है ना। तो पिछले 7 सालों में जितना FDI आ रहा है, सरकार कह रही है कि ये 58% FDI है रिपोर्टेड इन द लास्ट 21 ईयर्स। पिछले 20 सालों में जितना FDI आया है उसका लगभग 60% FDI पिछले 7 सालों में हमने यहाँ पे लिया है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में भी मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्पफुल रहा है, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी रहा है और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इसका परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल अगर वंदे भारत एक्सप्रेस को देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल हमारे लिए है। इसको एक तरह से प्रीकर्सर माना जा रहा है जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसकी डेडलाइन गवर्नमेंट ने 2027 दी है। ये आपका मुंबई को और अहमदाबाद को लिंक करेगा। लगभग 500 किलोमीटर लंबी ये बुलेट ट्रेन रहेगी, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है। हालांकि इसके कंप्लीशन में भी काफ़ी समय है, काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस है, लेकिन जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको इसका प्रीकर्सर माना जा रहा है। और अगर ये पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है, आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन इंडिया में रन करती है, तो डेफिनेटली अगर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इंडिया बुलेट ट्रेन के अंदर भी इनिशिएटिव लेता है तो दैट वुड बी ए ग्रेट स्ट्राइड, बहुत बड़ा ये कदम होगा इंडिया के लिए, एक अचीवमेंट होगा। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। PDF सेशन का यहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल मेक इन इंडिया हर तरह से चर्चा में बना हुआ है फॉर द गुड रीजन्स हियर। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग यहाँ पे मिलती है, वो सारे रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग, ये सभी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दिए गए हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस, कैसे प्लस को एफिशिएंटली यूज़ करना है एंड ऑल। आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हो, आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान है। अभी आपके ये स्पेशल ऑफर में आपको 3 मंथ से लेके 6 मंथ आपको फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं।
0% EMI के साथ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा नए बैचेस 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 10 अप्रैल को यानी संडे को सुबह 11 बजे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट करना ना भूलें। अगेन लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पाथ फाइंडर के करंट अफेयर की ये टेस्ट सीरीज है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर सैटरडे शाम 5 बजे। अनअकैडमी स्टोर ओपन हो रहा है रिद्धि सिद्धि सर्किल जयपुर पे, यहाँ पे आप जा सकते हैं और अनअकैडमी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल। अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, इफ़ यू आर अपियरिंग इन द UPSC इंटरव्यूज़, तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए भी एनरोल यहाँ पे कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।